हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, ये जो मेरा चैनल है ये मेरा न्यू चैनल है, ठीक है, स्पेशली फॉर आईआईटी जेई, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं जिनको जेई के लिए प्रिपरेशन करनी है या जो इन क्वेश्चंस में हेल्प चाहता है, ठीक है, तो आप इस चैनल का लिंक उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो डिस्कस करेंगे वो है आईआईटी जेई एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है, 2026 का है, पेपर सेकंड का है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, रियल एनालिसिस का है, बहुत से सुंदर क्वेश्चन बनाया है। कहता है लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। एन आपके पास डिनोट कर रहा है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सेट, ठीक है, आपको पता है नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। कंसिडर द सेट, आपके पास ये एक सेट गिवन है ए और एक सेट ये आपको गिवन है बी, ठीक है, जहां पे ए सेट के अंदर 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट है एंड बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एलिमेंट्स है, ठीक है। कहता है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस जो ए से बी पे जा रही हैं सच दैट कि आपको एफ ऑफ 2 की इमेज 2 के इक्वल ना हो एंड 4 की इमेज 4 के इक्वल ना हो। मतलब आपको यहां से आपको यहाँ पे डिफाइन करके दिया है एक फंक्शन, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास ये सेट था, ठीक है, आपको यहां से यहाँ पे ये आपको डिफाइन करके दिया है ये फंक्शन, और इस तरीके से बोला है कि जब आप यहाँ पे 2 की इमेज निकालते हो तो वो 2 के इक्वल ना हो, जब आप 4 की इमेज निकालते हो तो वो 4 के इक्वल ना हो। ये आपको दो चीजें दी गई हैं। अभी एफ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, मुझे सिर्फ ये दो चीजें ही पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है कंसिडर, आपके पास एक सेट बना के दिया है टी एंड टी सेट के अंदर फंक्शंस आ रहे हैं, एफ आपका आ रहा है फ्रॉम एस। एस क्या था? एस आपका ये सेट था जिसमें आपको वो फंक्शंस कलेक्ट कर रहा था। मतलब ये यहाँ पे जो आपका एस दिया हुआ था वो आपको इस तरीके से दिया हुआ था, वो सारे फंक्शंस जो ए से बी में जा रहे हैं सच दैट कि आपके पास एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ 4 इज नॉट इक्वल टू 4। ये आपको एक एस सेट बना के दिया था, ये एस सेट था। और टी आपको कह रहा है कि आपके पास जो इस एस के अंदर फंक्शंस आ रहे हैं वो फंक्शंस आपको यहाँ पे टी के अंदर कलेक्ट करने हैं, लेकिन किस तरीके से? कहता है उनके लिए एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए जी, जो बी से एन पे जाए। अब बी से एन यानी ये वाले सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे आपका ये डिफाइन करके दिया है। और आपको कहता है कि जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब आपको यहाँ पे इस सेट में से एस में से वो फंक्शंस उठाने हैं जिनके लिए एक आपको जी मिलेगा इस तरीके से कि आप जी ऑफ एफ एक्स जब निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आएगी? 2 की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। और आपको यहाँ पे एक्स किस में से उठाना है? ए में से। ये आपका ए है, ये आपका बी, ठीक है। तो आपको इतनी जानकारी दी गई। आपसे पूछ क्या रहा है? कहता है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट टी। टी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी आपसे कार्डिनलिटी पूछ रहा है टी की, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समझते हैं। देखो एक चीज, यहाँ पे फंक्शन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि फंक्शन क्या होगा, और यहाँ पे टी आपके पास यूं भी नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर फंक्शन उठाया और उसके हेल्प से आपने बता दिया, नहीं। आपको यहाँ पे वो सारे फंक्शंस उठाने हैं, फंक्शंस का कलेक्शन लेना है जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है, कि आपको एक जी ऐसा मिले सच दैट ये आपके पास जी ऑफ एफ एक्स 2 की पावर एक्स है। अब इस जी की हेल्प से ही मुझे एफ के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। देखिएगा, आपको एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे दो चीजें होती है मेरे पास जब आप कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस डिफाइन करते हो, है ना। आपके पास मैं मान लो आपने जीओ एफ डिफाइन किया है, ठीक है। अगर ये आपका जीओ एफ डिफाइंड है, अगर जीओ एफ आपका 1 1 है तो पक्का एफ जो होगा वो 1 1 होगा। जी की कोई गारंटी नहीं है 1 1 होने की, लेकिन एफ तो पक्का ही 1 1 होगा। ये आपका पहला। दूसरी चीज, यहीं पे अगर आपका जीओ एफ ऑन टू होता है तो पक्का जी आपके पास ऑन टू होता है। ये आपके पास दो
रिजल्ट्स होते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं, आपको यही यूज करने हैं। यहाँ पे एफ के बारे में यहीं से जानकारी मिलेगी। अब मुझे सीधा सीधा यहाँ पे जो दिया गया है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये एक तरीके से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी जी ओ एफ आपको डिफाइन करके दिया है 2 की पावर एक्स, जहां पे एक्स आपका किस में से आ रहा है, ए में से। ठीक है, ये आपको डिफाइन करके उसने दिया है। आपको पता है ये कैसा फंक्शन होता है, आप इसके बारे में भली भांति जानते हो, ये 1 1 होता है। नहीं भी पता, दो चीजें बता देती हूँ। आप यहाँ पे करके देख सकते हो, जब आप यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ x1, जी ऑफ एफ ऑफ x2, जब आप इनको इक्वेट करते हो, मतलब जब आप इमेजेस को इक्वल करते हो और आपके एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तो आप बोलते हो कि हमारा जो फंक्शन जो आप लेकर चल रहे हो वो 1 1 होगा। ऐसा ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका 2 की पावर x1, क्योंकि जीओ एफ ऑफ x1 आप x की प्लेस पे x1 पुट कर रहे हो, यहाँ पे आप x की प्लेस पे x2 पुट कर रहे हो, तो ये आपके पास ऐसा आएगा 2 की पावर x1 अपॉन में 2 की पावर x2 इक्वल टू में 1। दिस इम्प्लाई 2 की पावर x1 माइनस x2 इक्वल टू में 1, एंड यहां से आपको मिलेगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये मैंने जस्ट कैलकुलेशन आपको करके बता दी। तो इसका मतलब यहां से आपको क्या मिला, आप इमेजेस इक्वल लेकर चले, आपके पास एलिमेंट्स इक्वल आ गए। इसका मतलब ये जो आपके पास है, इसका मतलब ये आपके पास 1 1 हो गया। और अगर ये 1 1 हो गया तो मुझे गारंटी मिल रही है एफ के 1 1 होने की रिजल्ट से, है ना। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, एफ इज 1 1। अब यहां से मुझे एफ के बारे में जानकारी मिल चुकी कि एफ मेरा क्या होगा, 1 1, है ना। इसका मतलब यहां से जो आप एस में से फंक्शन उठा रहे हो, इसके लिए कि आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स 2 की पावर एक्स हो जाए, इसका मतलब ये एफ आपके पास 1 1 होने चाहिए। अब हमें एस में से वही 1 1 फंक्शन का कलेक्शन उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन चाहिए, हमें यहाँ पे 1 1 फंक्शन चाहिए। तो मुझे यहाँ से एस में 1 1 फंक्शन अगर मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो तो बात बन जाएगी, वही आपकी टी की कार्डिनलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, यहां से आपको यहाँ से एफ अगर 1 1 मिल गया है ना, एफ आपको 1 1 पता चल गया कि भाई आपको जो इस टी के अंदर कलेक्शन चाहिए वो उन एफ का चाहिए जो 1 1 है, जो एस में से आ रहे हैं। इसका मतलब आपको इस एस सेट में से फंक्शंस निकालने हैं 1 1, जिसके लिए एफ 2 के इक्वल ना हो, एफ 4 के इक्वल ना हो, यानी 2 की इमेज 2 ना हो, 4 की इमेज 4 ना हो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज यहां से समझाती हूँ। आपको एक चीज पता है कि जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन चाहती हूँ कि मुझे एक नंबर ऑफ कलेक्शन मिल जाए जिसमें मेरे पास ऐसे फंक्शंस आए जिनमें f2 की इमेज 2 ना हो या हो, क्योंकि मुझे उसमें टोटल 1 1 फंक्शंस में मैं माइनस कर दूंगी। ठीक है, और f4 की इमेज 4 हो, ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन मुझे चाहिए, है ना। मैं चाहती हूं, मैं मान लो यहां से मैं एक बार डिफाइन कर देती हूं। मान लीजिए यहां से मैंने एक सेट बनाया से E1। ठीक है, E1 मैंने एक सेट बनाया जिसमें आप वो फंक्शंस ले रहे हो S में से जिनके लिए F2 की इमेज 2 है। आप E2 एक ऐसा सेट ले रहे हो S में से, ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन उठा रहे हो S में से जिनके लिए 4 की इमेज 4 है। आप चाहते हो कि आपको E यूनियन E2 मिले। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे ये कलेक्शन ऐसा मिल जाए कि भाई जिसमें जो फंक्शंस 2 की इमेज 2 दे रहे हो और जो 4 की इमेज 4 दे रहे हो वो सारे मेरे पास इकट्ठे आ जाए, मतलब मुझे इन दोनों का यूनियन चाहिए। और यूनियन के लिए जब आप इनके नंबर कैलकुलेट करते हैं, कार्डिनलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है n ऑफ E1 n ऑफ E2 माइनस में n E1 इंटरसेक्शन में E2। आपको अगर ये मिल जाए तो बात बन जाए, है ना। मुझे जैसे ही E इंटरसेक्शन E2 की कार्डिनलिटी पता चल जाएगी, मैं मेरे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस जो S में आ रहे हैं उनमें से अगर ये कार्डिनलिटी माइनस कर दूं तो मुझे कार्डिनलिटी ऑफ T मिल जाएगी, है ना।
तो मुझे यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मुझे NO P1 चाहिए, NO P2 चाहिए एंड E इंटरसेक्शन E2 चाहिए, है ना। देखिएगा, अब सबसे पहले हम ये निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, देन फिर मैं इसके ऊपर वर्क करूंगी, ठीक है। अभी मुझे फिलहाल क्या चाहिए, एफ के बारे में पता चल गया 1 1 है। मैं यहाँ पे जाती हूँ और यहाँ से जाके मैं पहले एस में जो सारे 1 1 फंक्शंस है इस कंडीशन को छोड़कर, क्योंकि इस कंडीशन को मैं बाद में करूंगी, माइनस करूंगी मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से। तो पहले मुझे क्या चाहिए, एफ के बारे में जो पता चला है कि 1 1 है, तो मैं 1 1 नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल लेती हूँ कितने होंगे ए से बी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए, देखिए टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितने टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस होंगे, है ना। तो वो आपको पता है क्या होता है, जब मान लीजिए आपके पास ए की कार्डिनलिटी m है, बी की कार्डिनलिटी n है, आपका फंक्शन ए से बी जा रहा है एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये कंडीशन होनी चाहिए फॉर 1 1। तो यहाँ पे आप बोलते हो कि जो 1 1 फंक्शन निकल कर आते हैं उनका नंबर कितना होता है, वो आपके पास होते हैं NPM, NPM, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है फॉर द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए सेट ए टू बी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर मैं चाहती हूँ, मुझे पता है कार्डिनलिटी क्या है, अब की बार जो मेरे पास कार्डिनलिटी है कि वो 5 है एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी 7। तो मैं जब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैलकुलेट करूंगी फ्रॉम ए टू बी, तो वो मुझे कितना मिलेगा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो वो मुझे मिलेगा 7p5, है ना। और इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 7 5 4 3 एंड 6, तो मैं भूल गई, ठीक है, 7 6 5 4 एंड 3। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे आपको ये इतना मिलेगा 2520, ठीक है। अब ये तो मुझे सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मिले फ्रॉम ए टू बी, मुझे जो चाहिए, मुझे ये भी तो चाहिए E1 यूनियन E2। तो पहले मैं E1 के लिए काम कर लूं कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी सच दैट f ऑफ 2 आपके पास 2 के इक्वल आए, वो मैं कलेक्शन निकाल लूं। फिर ऐसे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस निकाल लूं ए से बी में जिनके लिए 4 की इमेज 4 हमेशा फिक्स रहे, है ना। और फिर E इंटरसेक्शन E2 जिसमें 2 की इमेज 2 फिक्स रहे और 4 की इमेज 4 फिक्स रहे, वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करना है, आपको E1 यूनियन E2 मिल जाएगा, ठीक है। उसकी कार्डिनलिटी जो मिलेगी उसको आप अपने टोटल में से माइनस कर दोगे तो आपको T की कार्डिनलिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको चाहिए E1, है ना। E1 है क्या एक्चुअल में, अगर मैं इस E1 की बात करूं तो ये आपके पास कलेक्शन है फंक्शंस का S में से, ठीक है। और कैसे फंक्शंस 1 1, कैसे फंक्शन 1 1 जिनके लिए जो 2 की इमेज है वो 2 है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इसमें देखो आप 2 की इमेज 2 फिक्स कर रहे हो, है ना, तो बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनके पास तो चॉइसेस है, 2 के पास अब कोई चॉइस नहीं है, 2 की इमेज 2 ही हो सकती है। इसका मतलब इसके पास चॉइस है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 आपके पास क्या बच गए हैं, 6 आपके पास एलिमेंट्स बच गए हैं, है ना। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आपको मिलेंगे फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन मिलेंगे सच दैट कि आपका f ऑफ 2 2 के इक्वल हो, वो आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पे आपके पास 6 एलिमेंट है, तो आप कोडोमेन में आपके 6 एलिमेंट्स काम करेंगे, डोमेन में आपके 4 एलिमेंट्स काम करेंगे, तो 6p4 आ जाएगा एंड इसको सोल्व करने पे ये आपको मिलेगा 360, ठीक है। तो यहां से आपको इसका आंसर कितना मिला 360। सेम तरीके से जब आप यहाँ पे E2 के लिए काम करेंगे, E2 आपके पास क्या था, E2 आपके पास है वो सारे फंक्शंस का कलेक्शन जो 1 1 हो, S में से हो एंड जिनमें 4 की इमेज 4 निकल कर है। सेम तरीके से आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 4 की इमेज 4 फिक्स है जी,
तो यहाँ पे फिर अगेन 4 एलिमेंट्स बच गए, यहाँ पे फिर अगेन 6 एलिमेंट्स बच गए। तो आपके पास ये 6 एलिमेंट्स यहाँ पे कोडोमेन में काम करेंगे, 4 एलिमेंट्स आपके डोमेन में काम करेंगे। तो अगेन यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ वन फंक्शन निकालेंगे, नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट कि आपका क्या हो, F4 की इमेज, 4 की जो इमेज है वो 4 ही रहे, वो आपके पास फिर कितने हो जाएंगे 6p4 एंड 6p4 अगेन आपके पास कितना होता है, ये आपके पास 360 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमने बात कर ली E2 की, अब मुझे बात करनी है किसकी, E1 इंटरसेक्शन E2 की। तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास वो सारे फंक्शंस का कलेक्शन होगा जो 1 हो, जो S में से हो, जिनके लिए 2 की इमेज 2 हो एंड 4 की इमेज 4 फिक्स्ड हो। यानी आपके पास अब की बार ये कुछ ऐसा काम करेगा, देखिएगा 2 की इमेज 2 फिक्स है, 4 की इमेज 4 फिक्स है। तो यहाँ पे अब कितने रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए, 3, एंड यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बच गए, 5। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास अब कोडोमेन में 5 एलिमेंट्स काम करेंगे, क्योंकि 2 और 4 के लिए तो फिक्स हो गया है काम, और डोमेन में 3 एलिमेंट्स काम करेंगे। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट कि आपके जो f(2) है वो आपके पास 2 आए एंड f(4) है वो 4 आए। तो वो आपके पास कितने आएंगे, 5 5p3। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आपके पास होएगा 5 4 एंड 3। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 60, यानी कि आपके पास 60 आ गए। तो यहां से आपको क्या करना है, अब जो आपको चाहिए था वो आपको चाहिए था E1 यूनियन E2 की कार्डिनलिटी। क्या होगी, E1 की कार्डिनलिटी प्लस में E2 की कार्डिनलिटी माइनस में E1 इंटरसेक्शन E2। तो ये आपके पास कितनी थी 360, ये आपके पास कितनी थी 360, इसमें से आप 60 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको कितनी मिलेगी, ये आपको मिलेगी 660। ठीक है, अब इस 660 को, ये तो आपके पास आ गया E1 यूनियन E2 की कार्डिनलिटी, यानी आपके पास ये वो कलेक्शन आ गया जिसमें इमेज ऑफ 2 के 2 आएगी, 4 के 4 आएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, ये टोटल में से माइनस करना है। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 1 कितने थे, 2 5 2 0। तो जो टी की कार्डिनलिटी आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, जब आप उसमें से इसकी कार्डिनलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके हाथ में कितनी बचेगी, देखिएगा 6, यहां से आपके पास बचेगा कितना, 24 में से 6 गया 18। ये आपके पास ये कार्डिनलिटी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाया गया था। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे घुमा दिया कि आपको एक तो जो देखना था जी और एफ के बारे में, अगर पता चल जाए तो वहां से एफ के बारे में जानकारी मिलती, फिर एफ के बारे में भी करके उसने जो ये जो सेट बना के दिया है, इन सेट से हमें ये फॉर्मूला लगा के एंड देन फिर कैलकुलेशन करनी। ठीक है, तो ये हमने किया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा जी 1860। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ टी जो इसने पूछी थी वो आपके पास क्या है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे टी में, वो 1860 आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।